बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल अर्निंग, इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो प्रीवियस वीडियोस में हमने शेयर भी की हैं। अगर आप में से किसी ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो 1, 2, 3, 4 ये एक पूरी सीरीज़ है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें वो वीडियो से आकर देख सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि व्हेन वी वांट टू अर्न ऑनलाइन, तो उसमें मेथड्स क्या हैं और उन सारे मेथड में से जो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है जिसमें हम जल्दी क्विक इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। मेथड बहुत सारे हैं ऑनलाइन अर्निंग के। आप उसमें वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं, आप ई कॉमर्स भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ई कॉमर्स को फोकस कर रहे हैं और ई कॉमर्स में हम ईबे को फोकस करेंगे। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था ईबे इज़ अ सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस। तो जब सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल तो होगा। और हमने डिस्कस भी किया था कि ईबे पे 1 अरब से ज़्यादा बायर्स हैं। अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान में रहते हुए हम किस तरह से डॉलर्स और पाउंड्स कमा सकते हैं, आज हम वो मेथड डिस्कस करेंगे। मेथड नंबर 1 आज की वीडियो का मेथड है, मेथड नंबर 1 कि हम ईबे से पैसे कमाएंगे और पाकिस्तान में रहते हुए सेलिंग करेंगे, पाकिस्तान की डिटेल्स पर ईबे का अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अच्छा जी, इसके लिए होता यह है कि आप ईबे की सेलिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है। लाइक वी बीइंग अ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान की डिटेल्स यूज़ करते हुए ईबे पे अपना सेलिंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं और वो अपना ईबे का अकाउंट सस्पेंड करा लेते हैं। तो उन चीज़ों से एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उन टेक्निकल बातों में एक जो मेन पॉइंट है कि जब हम ईबे पे अकाउंट पाकिस्तान से बनाते हैं तो हमें इस बात की एहतियात करनी है कि हम जो अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे वो पाकिस्तान से ही शिप होंगी। मीन्स के पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तान से शिप। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स आप किसी भी कंट्री के, अगर वो मेड इन कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल है और आपने देखा कि वो ईबे में थोड़ी महंगी मिल रही है और आपको सस्ती सोर्सिंग हो रही है, तो आप ईबे पे जाके सेल कर दें, जो उसमें डिफरेंस मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट होगा। पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका ईबे पे बहुत अच्छा स्कोप है। आप बहुत रिजनेबल अमाउंट कमा सकते हैं डॉलर्स में और पाउंड में। हमारी क्योंकि सीरीज़ का नाम है अर्न इन डॉलर्स एंड पाउंड, तो इसलिए मैं उसके साथ प्रॉपरली डेवलप करता हूँ। अच्छा, अब देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को जब शिप करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान तो इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। लाइक पाकिस्तान से जब हम प्रोडक्ट शिप करते हैं तो एक तो शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसका कंपटीशन कम है ईबे पर और डिमांड ज़्यादा है। तो ये गैप हमने बीच में नोट करना है कि ये जो गैप है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि कंपटीशन कम है, डिमांड ज़्यादा है, हमें पाकिस्तान से इजीली अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सोर्स हो जाती है और वो हम पाकिस्तान से शिप कर सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अरेंज की हुई हैं फ्रॉम पाकिस्तान कि आप पाकिस्तान से शिप करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें पूरा जो मैकेनिज्म है वो हम उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपने सिर्फ अपना माइंड सेट बनाना है, आपने जहन बनाना है कि अगर आपने ईबे से पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए लाइक मेहनत करनी है, अपना जो राइट माइंड सेट है वो डेवलप करना है और उसके बाद आपने प्रॉपर लर्निंग करने के बाद यू विल स्टार्ट सेलिंग। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं, नो डाउट कि सबसे पहले लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और लर्निंग के बाद आप सोर्सिंग को देखेंगे, लॉजिस्टिक को देखेंगे, ट्रैकिंग आईडी उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। तो इन सारी पॉइंट्स को जो है ना आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्वालिटी प्रोडक्ट, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई थोड़ी सी कमी है, ऐसी प्रोडक्ट तक जाए ना। देखिए,
जब हमने डॉलर्स और पाउंड कमाने हैं तो इसका मतलब है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट्स बेचनी है। जब इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट्स बेचनी है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हम लोग चाहते हैं कि बस ऐसे शॉर्टकट लगे और बस जल्दी जल्दी पैसे बनना शुरू हो जाए। लाइक समटाइम हमारी सोच में ये चीज़ होती है कि हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे के भी हम पैसे कमा लेंगे। यस, आप पैसे कमा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि कितना टाइम कमा सकते हैं। क्या कि आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा। मैंने जो अपनी प्ले लिस्ट क्रिएट की है उसमें मैंने एक जो सेकंड वीडियो है वो है ई कॉमर्स अ रियल बिजनेस, कि ई कॉमर्स को आपने बहुत सीरियस एक्टिविटी के तौर पे देखना है। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कस्टमर सपोर्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोशिश करना है कि आपने अपने बायर को बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज देनी है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो नो डाउट। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप यू विल स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स और शिप फ्रॉम पाकिस्तान ही सेल करते रहें। ये एक पॉइंट है, आपने जेहन में रखना है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पाकिस्तान से सेल करते हुए 3 मंथ्स हो गए हैं, अब आप क्या करेंगे कि या तो कुछ प्रोडक्ट्स जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, यूके में सेल कर रहे हैं, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में, जिस भी कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, उस कंट्री की लोकल मार्केट से प्रोडक्ट बाय करेंगे, किसी वेयर हाउस रखवा देंगे और आप वहीं की प्रोडक्ट्स वहीं के वेयर हाउस में रखवाएंगे। पाकिस्तान से बैठ के जस्ट ऑपरेट कर रहे होंगे, वेयर हाउस के मैनेजर से भी आप राब्ते में होंगे और अब आप सेलिंग कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट्स उस कंट्री के वेयर हाउस में पड़ेंगे। तो अब आपके पास 2 तरीके हो गए पैसे कमाने के। आप अकाउंट क्रेडिट ऑन पाकिस्तान डिटेल्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स शिप फ्रॉम पाकिस्तान, वो भी आप कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट्स बाय करके जब 2-3 माह गुजर गए हैं, आपके अकाउंट की हेल्थ ज़रा बेहतर हो गई है, अब 2-3 माह गुजर गए तो अब आप वहीं की प्रोडक्ट्स आप वहीं से बाय करेंगे, या में भी आप चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं, या पाकिस्तान में आप बल्क में बाय करके आप किसी भी कंट्री के वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं। तो अब आपके पास जब आप बल्क में बाय करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। तो डेफिनेट सी बात है, हमने ग्रो करना है। जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ई कॉमर्स अ रियल बिजनेस, तो उसमें हमने वो तमाम स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है कि जिसको हम फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अच्छा, अब इसमें आपने पहला स्टेप ये किया कि शिप फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें आपको डॉलर्स पाउंड्स आप कमा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो, सेल्स थोड़ी स्लो आ रही होंगी, क्योंकि शिप फ्रॉम पाकिस्तान करते हैं तो जो शिपिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मीन्स कि अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं और यूके के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी है तो आपके बायर के पास वो 3 दिन में 4 दिन में पहुंच जाती है। अच्छा, जब आप शिप फ्रॉम पाकिस्तान करेंगे तो कम से कम 10 डेज तो तकरीबन लग जाते हैं। ये प्लस माइनस इसमें वेरिएशन है थोड़ी सी। तो वो जब टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा आता है तो सेल वेलोसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये है कि आपके अकाउंट की ईबे शॉप की हेल्थ बन रही होती है, जो आपके लिए बाद में फ्यूचर में फ़ायदा होता है। तो जब 2-3 माह अभी आपको फोकस करना है कि आपके अकाउंट की हेल्थ बन रही है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो डेवलप हो रहा है, साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बन रहा है। अभी आपने कोई ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए। जैसे ही आपके पास पहली सेल आएगी और उस सेल पे आपने चाहे 1 पाउंड कमाया या $1 कमाया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बहुत बढ़ जाएगा। आप बहुत एक खुशी होगी, एक सुकून होगा कि यार मेरा काम चलना शुरू हो गया। तो जैसे 2-3 माह गुजरते हैं, आपने चाहे बहुत थोड़ी अमाउंट भी कमाई है, लेकिन अब ये टाइम है कि जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप मोटिवेट होंगे अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए, आप ग्रो करेंगे, ग्रो करना चाहेंगे। फिर सेकंड स्टेज पे आप किसी उस सर्टेन कंट्री के वेयर हाउस में आप प्रोडक्ट्स रखवा देंगे। और फिर थर्ड स्टेप में अगर आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट मैं मुझे ये कहता हूँ कि स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं। स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं, आपने अपना ब्रांड बनाना है, अपनी कंपनी बनानी है, तो वो आपका एक थर्ड स्टेप होगा। उसमें हो सकता है कि उसमें पहुंचने में कुछ टाइम लग जाए, बट समहाउ कि आप डॉलर्स और पाउंड्स कमाना शुरू कर दें। सिर्फ एक दफ़ा कमाना शुरू कर देंगे तो आगे चलने का हौसला
मोटिवेशन खुद ब खुद मिल जाएगी। तो ये आज फर्स्ट मेथड मैंने डिस्कस किया, सेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ईबे अकाउंट क्रिएटेड ऑन पाकिस्तानी डिटेल्स। और वो स्टूडेंट जो मेरे पास आ रहे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको स्टॉक प्रोडक्ट अवेल करता हूँ शिप फ्रॉम पाकिस्तान। उसके एक कंप्लीट हमारा इकोसिस्टम है, एक हमने उसमें पूरा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों की एफर्ट्स बहुत सारी कम हो जाएंगी, और फिर आपका जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो फिर आप आगे आपके लिए ग्रो करना आसान हो जाएगा। तो आज फर्स्ट मेथड था। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप एम्पावर्ड पाकिस्तान, आप उस फेसबुक ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टार्ट सेलिंग, स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स एंड पाउंड्स। ऑल द बेस्ट।